बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे आई डिस्कस इडिपस रेक्स करैक्टर्स एंड कंप्लीट समरी इन उर्दू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी करैक्टर लिस्ट देख लेते हैं ताकि स्टोरी को समझने में आसानी हो। सबसे पहले है हीरो। हीरो जो है इडिपस, इस ड्रामे का जो हीरो है यह थीबिस का हुक्मरान है। सेकंड पे है जोकास्टा, ये इडिपस की माँ है और उसकी बीवी भी। क्रोन, ये इडिपस का ब्रदर निस्बती भी है और चाचा भी, यानी इसकी बीवी का भाई है। एंटीगोन, ये जोकास्टा और इडिपस की औलाद है और इसकी बेटी है। पोलिनीस, ये इडिपस का बेटा है। टेरिसियस, ये एक नबीना प्याम्बर है। इसमीने, ये भी इडिपस की बेटी है। स्फिक्स, ये बला है। कोरस, ये पुराने ड्रामे के तारुफ के लिए स्टेज पर लाया जाता था, ये भी इसमें शामिल है। गडेरिया, ये शख्स है जो कि जिसने शीरख्वार इडिपस को माउंट सिथरोन से उठाया था और पोलिबस को दिया था, यही वो गडेरिया है। पोलिबस, ये इडिपस की का स्तेला बाप है। पेनीलोप, ये इडिपस की स्तेली माँ है। ओरेकल ऑफ डेल्फी, ये देवताओं की जगह है जहाँ से लॉइस की जो पेशगोई मिलती है कि इसका बेटा इडिपस अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से ही शादी करेगा। ये थी इडिपस रेक्स के जो है करैक्टर्स। अब हम इसकी समरी को देख लेते हैं। एक पेशगोई के ज़रिए बादशाह लॉइस, जो कि थीबिस का बादशाह है, उसको ख़बरदार किया जाता है कि उसकी बीवी जोकास्टा एक ऐसे लड़के को जन्म देगी जो कि एक दिन इसे कत्ल कर देगा और इसकी माँ से ही शादी कर लेगा। जब जोकास्टा एक बेटे को जन्म देती है तो लॉइस जो है वो पेशगोई को गलत साबित करने के लिए ये काम करता है। पहले वो बच्चे के पाँव में कांटा चुबो देता है, फिर इसे माउंट सेथरोन ले जाता है और एक चरावे को हुक्म देता है कि वो इस बच्चे को कत्ल कर दे। मगर जो चरावा है वो बच्चे पर रहम करता है और इसके पाँव बांध देता है और इसे दरख्त से बांधने के बाद वहीं छोड़ देता है। वो बच्चा फिर एक किसान को मिलता है, वो इसे एक बे औलाद जोड़े कोरिन्थ के बादशाह पोलिबस और इसकी बीवी पेनीलोप को दे देता है और इस लड़के का नाम इडिपस रख देते हैं। फिर वो इसे जवान करते हैं। एक दिन जब इडिपस ओरेकल डेल्फी के दौरे पर जाता है, जो कि वस्ती यूनान का बड़ा शहर है, इसे पोसिस कहलाता है, ओरेकल इडिपस को बताता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपने बाप को मार डालेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। वो ये बात सुनकर जो इडिपस है वो खौफज़दा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस इलाके को, इस जगह को छोड़ दूँगा, अपने प्यारों के पास नहीं रहूँगा ताकि ऐसा ना हो जैसा कि पेशगोई हुई है। तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये इसके जो है हकीकी वालिदैन नहीं हैं। फोसिस के इलाके में थीबिस की 3 सड़कों के एक चौक पर इडिपस की मुलाकात अपने हकीकी बाप लॉइस से होती है, जिसे वो नहीं पहचान पाता। इसके बाप के साथ 5 मुलाजम भी हैं। लॉइस, जो कि खच्चर वाली वैगन में बैठा हुआ है, वो डेल्फी जा रहा है और ओरेकल की पेशगोई सुनने के लिए। बिलाशुबा लॉइस भी इडिपस को नहीं जानता। इडिपस और लॉइस में एक छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई तशद्दुद में बदल जाती है। बाद में इडिपस जो है लॉइस को कत्ल कर देता है और इसके 4 मुलाजमों को भी। एक मुलाजिम जो है वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। थीबिस से बाहर इडिपस का मुकाबला एक बला स्फिनिक्स से होता है। ये एक परों वाला शेर है जिसका सर औरत की मानिंद है। इस भयानक मखलूक ने कई एक थीबिस के रहायशियों को मार डाला है। वो एक पहेली पूछती है, जो इसका जवाब नहीं दे सकेगा वो उसको मार देती है। वो पहेली ये थी कि वो कौन सी मखलूक है जो सुबह के वक्त 4 पाँव पर, दोपहर में 2 पाँव पर और शाम में 3 पाँव पर चलती है। इस पहेली का जो जवाब होता है वो जो है इडिपस वो सही देता है कि इसका जवाब इंसान है। इस पहेली का जवाब न देने की वजह से शहर एक खौफ में रहता है, ना तो कोई शहर में दाखिल हो सकता है और ना शहर से निकल सकता है। अब जो है इडिपस, जो कि ज़हीन है, उसने इसका सही जवाब दे दिया है। हैरत और गुस्से के आलम में पहेली का जवाब सुनकर वो बला अपने आप को ख़त्म कर लेती है। खुशी से सरशार थीबिस के लोग इस शख्स को थीबिस का इक़्तिदार पेश करते हैं। इडिपस इसको कबूल कर लेता है और इस इलाके की मलका यानी कि एक बादशाह की बेवा से शादी कर लेता है जिसका नाम जोकास्टा है। यही इसकी हकीकी माँ है, मगर वो ये बात नहीं जानता। अब चुनके तोन की बवाद थीबिस को तबाह कर रही है, तो इस दौरान क्रोन, जो कि उसका भाई है जोकास्टा का, इडिपस इसे ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास भेजता है कि तोन की बुनियादी वजह तलाश कर सके कि ये क्यों है। क्रोन वापस आता है तो ये बताता है इडिपस को कि माजी में बादशाह लॉइस के कातिल की मौजूदगी ही इस वबा की वजह है। वो कातिल इस वक्त थीबिस में मौजूद है। इसकी शनाख्त करके इसे सज़ा नहीं दी जाती तब तक ये वबा ख़त्म नहीं होगी। कुरान के मुताबिक लॉइस की मौत इस वक्त वाक़या हुई थी जब वो अपने 5 मुलाजमों के साथ ओरेकल और डेल्फी के पास जा रहे होते हैं। उस वक्त उन पर हमला हुआ और वहीं उनको मार दिया गया। इन तमाम हलाकतों का ऐनी शाहिद एक गडेरिया भी था।
इस बात के मुतल्लिक़ मज़ीद जानने के लिए इडिपस जो है एक नबीना बुज़ुर्ग टायरेसिस को बुला भेजता है। वो बुरा शख्स है जो कि बदशगुनियों और तकदीरों के लिखे फ़ैसले उनकी बारीकियों को पढ़ सकता है। जब वो आता है तो वो उसके बारे में जानता है कि ये बताओ कि कातिल की शनाख्त के बारे में बताओ मुझे। इस बात पर इडिपस कहता है, तुम एक बला हो, तुम्हारी ये मुजरमाना खामोशी मेरे गुस्से में इजाफा कर रही है। वो ये भी कहता है, क्या तुम्हारी ज़बान से इस बात के मुतल्लिक़ कुछ मालूम नहीं होगा कि कोई बात कोई चीज़ तुम्हें मुतासर नहीं करती, या फिर कोई चीज़ जो तुम जानते हो इसे बोलने पर मजबूर नहीं करेगी। टायरेसिस अपनी मालूमात को फिर भी नहीं बताता, क्योंकि वह जानता अगर उसने ये राज फाश कर दिया तो लोइस का कातिल कौन है तो इडिपस पर देवताओं का गैज़ो गज़ब का बाइस बनेगा। ताहम जो इडिपस वह बार बार इसरार करता है और उसी पर इल्ज़ाम लगा देता है कि वो उसे जानबूझकर नहीं बता रहा, और वो कहता है कि वो इसके कत्ल की साजिश कर रहा है। इस बात पर टायरेसिस ये फैसला करता है वह अब हकीकत को बता देगा। वो उसे ढके छुपे अल्फाज में कहता है कि अपनी माँ से शादी का भी इशारा करता है। ये कहता है कि मैं कहता हूँ कि तुम अपने करीब तरीन रिश्ते के साथ एक अनजाने में बदनाम तरीन तल्लुक़ के ज़रिए रह रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए काबिल शर्म होगा। ये अल्फाज सुन के जो इडिपस है वो क्रोन पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने टायरेसिस को इस तबाही के लिए रिश्वत दी है, और टायरेसिस ने भी महज अपने फ़ायदे की खातिर इसने रज़ाकाराना तौर पर रिश्वत जो है वो कबूल कर ली है। क्रोन अपनी बेगुनाही की दरख्वास्त करता है, मगर जो इडिपस है वो उसका एतबार करने से इनकार कर देता है और उसे धमकी देता है कि वो इसे मौत की सज़ा देगा। इस दौरान जोकास्टा जो है वो आगे बढ़कर इडिपस को ठंडा करती है। इडिपस रात बढ़ते हुए क्रोन को जाने देता है, मगर इसके दिल में रंजश जो है वो मौजूद रहती है। जोकास्टा इडिपस से कहती है कि वो अपने दिमाग को पुरसकून करे, और यह भी कहती है कि इस बुजुर्ग के अल्फाज काबिल यकीन नहीं हैं। अपने इस तजज़िये की हकीकत का सबूत देने के लिए वो इडिपस को याद दिलाती है कि लोइस के बारे में पेशगोई थी कि वो अपने बेटे के हाथों मारा जाएगा, जबकि उसको तो उस मकाम पर कत्ल किया गया जहाँ पर 3 सड़कें मिलती हैं। तो ये अल्फाज बजाय उसको और मज़ीद सुकून देने के लिए उसकी परेशानी को बढ़ा देते हैं, जब वो उसका हुलिया बताती है कि वो लोइस जो था वो एक लंबे कद का आदमी था और जिसके बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी थी। इडिपस के जहन में एक गैर वाज़ेह सी तस्वीर मौजूद थी कि ये वही शख्स तो नहीं जिसे मैंने मारा था। इडिपस जो है वो एक शख्स को बुला भेजता है कि जिसने लोइस की मौत की खबर थीबिस के लोगों को दी थी। इसी दौरान एक बड़ी उम्र का पैगाम रसां ये पैगाम लेके आता है कि बादशाह पोलिबस की मौत हो चुकी है, और इडिपस पोलिबस को अपना असल वालिद समझता है। इडिपस की गैर मौजूदगी में वो ये रिपोर्ट जो है जोकास्टा को पेश करता है। जोकास्टा इस जो रिपोर्ट से बहुत खुश होती है, वह फ़ौरन ही इडिपस को बुलवाती है। जब वो पैगाम रसां इडिपस को अपनी रिपोर्ट पेश करता है, वो ये कहता है कि पोलिबस जो है इडिपस का हकीकी बाप नहीं था। ये भी बताता है कि जब इडिपस बच्चा था तो इसके वालिदी ने इसे छोड़ दिया था, फिर एक चरवाहे ने इस दरख्त के पास बंधे हुए को लेके बादशाह पोलिबस और इसकी माँ को दे दिया था, जिन्होंने इसकी परवरिश की है। बाद में उस चरवाहे को बुलवाया जाता है। वो बताता है कि ये बच्चा पोलिबस के पास जो मैं लाया था, ये हकीकत में बादशाह लोइस के घर से लाया गया था। इडिपस और जोकास्टा दोनों को अब मामले की हकीकत का इल्म हो चुका है। जोकास्टा अपने आप को फांसी पर लटका लेती है और इडिपस अपनी आंखें निकालकर खुद को अंधा कर लेता है। फिर क्रोन से कहता है कि वो इसे मुल्क से जलावतन कर दे। ड्रामे का इख्तिताम तब होता है जब इडिपस को खौफनाक सच का दराक होता है, और ये सच ये है कि उसने अपने बाप को कत्ल किया और अपनी माँ ही से शादी कर ली, और एक ऐसी वबा जिसने थीबिस के लोगों को तबाह कर दिया उसकी वजह बना। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।